ठंड का मौसम था। ऐसा मौसम जिसमें अमीर रजाई में दुबक जाता है और गरीब की रूह तक कांप उठती है। आइए देखते हैं मुकुल की इस दास्तां का पहला पन्ना। मुकुल, रहने दे, लकड़ियां गीली हैं, आग नहीं जलेगी। तू बेकार ही परेशान हो रहा है। माँ, अगर आग नहीं जलेगी तो मैं तुझे काढ़ा कैसे बनाकर दूंगा? डॉक्टर ने साफ कहा है, ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। ये ठंड जैसे हमारी जान की दुश्मन बन गई है। मेरी चिंता छोड़ बेटा, तू खेत नहीं जाएगा क्या? आज कोहरा कुछ ज्यादा ही घना है, मेरा मन घबरा रहा है। आज तू घर पर ही रुक जा। माँ, अगर मैं आज रुक गया तो जमींदार का ब्याज कौन भरेगा? और अगर ब्याज नहीं भरा तो तेरी दवाइयां कहाँ से आएंगी? तू बस आराम कर, मैं शाम तक लौट आऊंगा। तेरे लिए लकड़ी का इंतजाम भी आज ही कर लूंगा। मुकुल ने मां को दिलासा तो दे दिया, लेकिन उसका अपना दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। फटे पुराने कपड़ों में उसने अपनी पतली सी चादर कसकर लपेटी और निकल पड़ा उस घने कोहरे में, जहां हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। अरे बाप रे, उफ। भाई मुकुल, आज तो लगता है सूरज भी रजाई ओढ़कर सो गया है। ठंड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। अब मुझसे और काम नहीं होगा। क्या करे विनोद, हम गरीबों के नसीब में मौसम का मजा लेना कहाँ लिखा होता है। काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अरे पर जान है तो जहान है। आसपास का कुहासा देख रहे हो? इस मौसम में तो जानवर भी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलते। और एक तुम हो, इतनी फुर्ती से काम कर रहे हो, वो भी बिना ढंग के गर्म कपड़ों के। तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? ठंड उसे लगती है विनोद जिसके पास खोने को कुछ ना हो। मुझे मेरी माँ की फिक्र की गर्मी जिंदा रखती मुकुल है। की बातें सुनकर विनोद खामोश हो गया। दोनों फिर बिना कुछ बोले काम में जुट गए। समय बीतता गया लगा और शाम का अंधेरा उस कोहरे को और भी डरावना बना रहा था। ठंड और तेज हो चुकी थी। मुकुल, अब बस भी करो। शाम हो चुकी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अंधेरा भी गहराता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज की ठंड किसी की जान लेकर ही मानेगी। चलो घर चलते हैं। तुम जाओ विनोद, मुझे अभी थोड़ा और काम करना है। पागल हो गए हो क्या? इस अंधेरे में और इतनी जानलेवा ठंड में? हाँ भाई, इस साल मुझे कम से कम इतनी फसल तो उगानी ही है कि जमींदार का पुराना कर्ज चुका सकूं और अपनी माँ का शहर में इलाज करा सकूं। अगर मैं अभी चला गया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। पर भाई सोच तो सही, इतने कम कपड़ों में इस बेरहम ठंड में देर तक काम करोगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर क्या करोगे? माँ को कौन देखेगा? मुझे अपनी नहीं, अपनी माँ की चिंता है विनोद। इस साल कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को ठीक करा कर ही रहूंगा, चाहे मुझे पूरी रात क्यों ना काम करना पड़े। तुम जाओ, तुम्हारे घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तुम बहुत जिद्दी हो मुकुल। मेरे बस की बात नहीं कि मैं यहाँ रुककर अपनी हड्डियां जमाऊं। अपना ख्याल रखना भाई। विनोद वहां से चला जाता है। अब उस वीरान खेत में सन्नाटे और गहरे अंधेरे के बीच सिर्फ मुकुल है और उसके फावड़े की आवाज। ठंडी हवाएं नश्तर की तरह उसके शरीर को चीर रही थीं, लेकिन मुकुल का हौसला अडिग था। उसे क्या पता था कि ठंड से भी बड़ी एक मुसीबत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। ठंडी हवाओं के थपेड़े सहते हुए मुकुल अपनी कुदाल चला ही रहा था कि तभी पीछे से आई एक कड़क आवाज ने उसके हाथ रोक दिए। ये आवाज उस इंसान की थी जिसके लिए एक गरीब की जान उसकी जमीन की धूल से भी कम कीमत रखती थी। क्या रे मुकुल, बहुत पर निकल आए हैं क्या तेरे? मैं देख रहा हूं आजकल तू खेत में कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगा है। जमींदार जी, आप इतनी रात को यहाँ? प्रणाम मालिक। मैंने क्या गलती कर दी जो आप ऐसा बोल रहे हैं? मैं तो बस अपना काम कर रहा था। काम? इसे काम कहते हैं? इस महीने का कर यानी ब्याज तूने अभी तक क्यों नहीं चुकाया? बहुत हिम्मत हो गई है ना तेरी, मुझसे बगावत करने लगा है? या तुझे लगता है कि अंधेरे में काम करके तू मेरी नजरों से बच जाएगा? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है।
भगवान गवावत है, मैंने बगावत की बात सपने में भी नहीं सोची। मैंने तो आपका कर चुकाने के लिए एक एक पैसा जोड़कर बचत की थी। तो फिर वो पैसे हैं कहाँ? मेरी हथेली पर रख, अभी के अभी। मालिक, इस भयंकर ठंड ने मेरी माँ को जकड़ लिया है। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। अगर मैं वो पैसे उनकी दवाइयों और गर्म कपड़ों में खर्च ना करता तो शायद आज मैं अनाथ हो जाता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। बहुत जल्द आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। वाह, क्या कहानी सुनाई है। तेरी गरीबी, तेरी बीमार माँ, तेरी मजबूरी, इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तूने सोचा कैसे कि मेरे पैसे खर्च कर देगा और मैं चुप बैठा रहूंगा? मेरे पैसे मेरी इजाजत के बिना खर्च करना चोरी कहलाता है। नहीं मालिक, मुझे चोर मत कहिए। मैंने वो पैसे अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, एक जान बचाने के लिए खर्च किए हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए, बस 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं दुगना काम करूंगा। दुगना काम तो तू करेगा ही, और दुगनी कीमत भी मैं ही वसूलूंगा। ये तेरी सजा है। लेकिन ध्यान रख, जब तक तू मेरे पुराने पैसे और उस पर लगा जुर्माना नहीं चुकाता, तुझे मेरे खेत में काम करने की इजाजत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। यही खेत तो मेरा सब कुछ है। अगर खेत में काम नहीं करूंगा तो फसल कैसे उगेगी? और बिना फसल के मैं बेचूंगा क्या? मेरी रोजी रोटी मत छीनिए मालिक। मेरी माँ भूखी मर जाएगी। मरती है तो मरने दे। दुनिया में गरीबों की भीड़ वैसे भी बहुत है। चल भाग यहां से। ये तेरी समस्या है, मेरी नहीं। पैसे कहां से लाएगा ये तू जाने, लेकिन याद रखना, जिस दिन पैसे होंगे उसी दिन खेत में कदम रखना। पत्थर दिल जमींदार ने मुकुल की एक न सुनी। वो गाड़ी में बैठकर चला गया और मुकुल को उसी धूल और ठंड में रोता हुआ छोड़ गया। बेटा मुकुल, आ गया तू? आज बहुत देर कर दी। तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है बेटा? तेरी आंखें लाल हैं। सब ठीक तो है ना? जमींदार ने नहीं माँ, कुछ नहीं, सब ठीक है। तू बेकार की चिंता करती है। मैं बस थोड़ा थक गया हूं। मुकुल, मैं तेरी माँ हूं। मैंने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मैं तेरे झूठ को तेरी आवाज से पहचान लेती हूँ। कुछ ठीक नहीं है, सच बता, क्या हुआ है? मैं तुझे कसम देती हूँ। माँ, मैं किसी लायक नहीं हूं। मैं हार गया माँ। न मैं तेरा पूरा इलाज करा पा रहा हूं, न ही तुझे सुकून से 2 वक्त की रोटी खिला पा रहा हूं। क्या हुआ बेटा? क्या फसल खराब हो गई? फसल तो तब होगी ना माँ, जब खेत हमारे पास होगा। मैं इस बार जमींदार को समय पर ब्याज नहीं दे पाया, क्योंकि वो पैसे तेरी दवाइयों में लग गए। इसीलिए उसने मुझसे हमारा खेत छीन लिया। कह दिया है, जब तक पूरे पैसे नहीं लाऊंगा, खेत में पैर भी नहीं रखने देगा। मां के लिए यह खबर किसी गहरे सदमे से कम नहीं थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? बेटा तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एक काम कर, तू जो मेरे लिए दवाइयां लाया है ना, उन्हें कल दुकान पर वापस बेच दे और उन पैसों को उस लालची जमींदार के मुंह पर मार दे। मुझे दवाइयां नहीं चाहिए। नहीं माँ, खबरदार जो तूने ऐसा सोचा भी। मैं तेरी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ठंड वैसे ही बहुत बढ़ गई है, तेरी तबीयत और बिगड़ गई तो मैं क्या करूंगा? दवाइयां नहीं बिकेंगी माँ। अगर दवाइयां नहीं बेचेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? हम खाएंगे क्या? इसकी चिंता तू मत कर। अभी जमींदार गुस्से में है। मैं 2 दिनों बाद फिर से उनसे सिफारिश करने जाऊंगा। क्या पता तब वो मेरी हालत समझ जाए। अभी तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाता हूं। मुकुल ने मां को दिलासा तो दे दिया, लेकिन पेट की आग बुझाने का कोई इंतजाम अब भी नहीं था। हे ईश्वर, एक मुट्ठी चावल भी नहीं। आज हम पानी पीकर सो जाएंगे बेटा, तू परेशान मत हो। तू इंतजार कर माँ, मैं कुछ लेकर लौटूंगा। लेकिन मुकुल को क्या पता था कि आज रात हर दरवाजा उसके लिए बंद होने वाला है। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। मुकुल उसी उम्मीद के सहारे घर से निकला था।
ठंडी हवाएं उसके शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थीं। पेट खाली था, लेकिन मन में बस एक ही धुन, मां के लिए खाना ले जाना है। अभी वह दुकान से कुछ ही दूर पहुंचा था कि सड़क के किनारे उसे एक परछाई दिखाई दी। पेड़ के नीचे अंधेरे में एक बुजुर्ग आदमी ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। बाबा, बाबा, आप ठीक तो हैं? बेटा, बहुत ठंड है, हड्डियां जम गई हैं मेरी। लगता है आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। ऐसी बातें मत कहिए बाबा। आप यहां बाहर क्यों बैठे? घर क्यों नहीं जाते? घर? मेरा कोई घर नहीं है बेटा। हाँ, दिन भर भीख मांगता हूं, जो मिल जाए वही खा लेता हूं, लेकिन आज एक पैसा भी नहीं मिला। न पेट में अन्न है, न तन पर कपड़ा। ये बेरहम ठंड मुझे मार डालेगी। क्या तुम्हारे पास कोई पुराना कपड़ा है बेटा? मुकुल की आंखें भर आईं। उसने खुद की ओर देखा। उसके पास भी ओढ़ने को ढंग का कुछ नहीं था, बस एक पुरानी चादर जो उसे थोड़ी सी गर्मी दे रही थी। वो पल भर को रुका। दिमाग में दो ख्याल टकराए, अपनी ठंड और सामने बैठी एक जान। बाबा, ये लीजिए, ये मेरी चादर ओढ़ लीजिए। ये बहुत मोटी तो नहीं है, मगर इससे आपको ठंड कम लगेगी। बेटा, तूने अपनी चादर मुझे दे दी, अब तू क्या ओढ़ेगा? देख, तू खुद कांप रहा है। मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मुझे ठंड महसूस नहीं होती। आप इसे रखिए और अपनी जान बचाइए। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरे। तूने आज एक मरते हुए को नई जिंदगी दी है। तेरा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुकुल ने अपनी इकलौती सुरक्षा, वो चादर, दान कर दी थी। अब बर्फीली हवाएं सीधे उसके सीने से टकरा रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो दौड़ता हुआ शंकर किराने वाले की दुकान पर पहुंचा। शंकर भैया, ओ शंकर भैया। कौन है भाई? इतनी रात गए, दुकान बंद होने का समय हो गया है। भैया, मैं मुकुल। अरे मुकुल, तू? क्या चाहिए तुझे? और तू ऐसे कांप क्यों रहा है? कपड़े कहाँ हैं तेरे? भैया वो सब छोड़िए, मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए। घर में एक दाना नहीं है, माँ भूखी है। पैसे लाया है? भैया, अभी तो पैसे नहीं है। आप इसकी कीमत मेरे खाते में लिख लेना। जैसे ही फसल कटेगी या कहीं से मजदूरी मिलेगी, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। सच्ची भैया। फिर वही उधारी। अगे मुकुल, तू समझता क्या है? यहाँ क्या मुफ्त का लंगर चल रहा है? खाते में लिख लो, खाते में लिख लो। इस खाते के चक्कर में मैंने तुझे पहले ही बहुत उधार दे दिया है। पिछला हिसाब तो तूने चुकाया नहीं और मुंह उठाकर फिर आ गया। क्या शंकर भैया, आप भी? हम पड़ोसी हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मुसीबतों से भरे इस जीवन में आप भी साथ छोड़ रहे हैं। मैं आपके पैसे लेकर कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं। मेरी मां बीमार है भैया। अगर आज अनाज नहीं मिला तो वो भूखी सोएगी। थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। इंसानियत से पेट नहीं भरता मुकुल, और ना ही धंधा चलता है। मैंने अब तक बहुत हमदर्दी दिखा दी, इससे मेरा काफी नुकसान हो रहा है। आज के बाद उधारी का काम बंद। अब पैसे मेज पर रखो और अनाज ले जाओ, नहीं तो अपना रास्ता नापो। भैया, मुझ पर नहीं तो उस बीमार मां पर तरस खाइए। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चावल दे दीजिए। जा भाई जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। मुझे दुकान बंद करनी है, निकल यहां से। मुकुल की किस्मत ने अचानक उससे ऐसा मुंह मोड़ा कि उसके लिए हर तरफ के दरवाजे बंद हो गए। एक तरफ उसने अपनी चादर देकर इंसानियत निभाई थी, और दूसरी तरफ दुनियादारी ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया था। मुकुल खाली हाथ, कांपते शरीर और टूटे हुए दिल के साथ दुकान से बाहर निकला। कोहरा अब और घना हो चुका था, लेकिन मुकुल की आंखों के आगे जो अंधेरा था, वो उस कोहरे से कहीं ज्यादा गहरा था।
मैं मां को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा कि दुनिया में अब गरीबों के लिए कोई जगह नहीं बची? उस रात मुकुल ने अपनी मां से झूठ बोला कि दुकान बंद हो चुकी थी। दोनों मां बेटे ने सिर्फ पानी पीकर वो सर्द रात गुजारी, लेकिन मुकुल ने हार नहीं मानी थी। उसने सोचा कि शायद जमींदार का गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा। भूख और प्यास से तड़पते हुए 2 दिन गुजारने के बाद अपनी हिम्मत जुटाई और जमींदार की हवेली की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि हवेली में उसका इंतजार माफी नहीं बल्कि बर्बादी कर रही। भूख से आंतें सिकुड़ रही थीं और प्यास से गला सूख रहा था। 2 दिन की भूख ने मुकुल के शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया था, मगर उसकी उम्मीद की डोर अब भी जमींदार की चौखट से बंधी थी। हाथों से गेट के अंदर दाखिल हुआ। वहां जमींदार बड़े आराम से कुर्सी पर बैठकर हुक्का पी रहा था। मालिक, जमींदार जी। अरे फिर आ गया तू। मैंने कहा था ना, जब पैसे हो तभी आना। पैसे लेकर आया है या ऐसे ही खाली हाथ मुंह उठाकर आ गया मेरा समय बर्बाद करने? जमींदार जी, मैं आपसे वादा करता हूं, खेती करके आपके सारे पैसे एक साथ लौटा दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपना खून पसीना एक कर दूंगा। जब तक आपका एक एक पैसा ब्याज समेत न चुका दूं, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। कृपया कृपया करके मुझे खेत में जाने की अनुमति दे दीजिए। वादे? तेरे वादों से मेरा पेट नहीं भरेगा मुकुल। मालिक, मैं बहुत मुसीबत में हूं। घर में राशन नहीं है, माँ बहुत बीमार है। अगर आपने खेत नहीं दिया तो हम जीते जी मर जाएंगे। थोड़ी दया कीजिए। दया? तुम गरीबों की ये भीख मांगने की आदत कभी नहीं जाएगी ना? कान खोलकर सुन ले मुकुल, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ये व्यापार है, कोई धर्मशाला नहीं। पैसे लेकर आना, तब मुझसे बात करना, वरना यहां से दफा हो जा। जमींदार अपनी अमीरी के घमंड में इतना चूर हो गया था कि उसे गरीब की सिसकियां सुनाई नहीं दे रही थीं। मुकुल की हालत जानते हुए भी वो पत्थर बना रहा। मुकुल अभी वहां से जाने ही वाला था कि तभी एक बड़ी महंगी गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से गांव का सबसे धनी और चालाक व्यापारी सेठ धनराज उतरा। कैसे हो जमींदार जी? सुना है आजकल गांव में आपकी बहुत चल रही है। अरे धनराज जी, आप आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? वो मुझे तुमसे जमीन के सिलसिले में कुछ खास बात करनी है। जी हुक्म कीजिए सेठ जी। आपको कौन सी जमीन चाहिए? मैं तुरंत आपके कदमों में उसके कागजात हाजिर कर दूंगा। वो तुम्हारा नदी किनारे वाला खेत है ना, जिसे तुमने उस किसान, क्या नाम है उसका, हाँ मुकुल, जिसे तुमने मुकुल को उधार पर दिया था। वो ज़मीन बहुत उपजाऊ और अच्छी लोकेशन पर है। मेरा तो दिल आ गया है उस ज़मीन के ऊपर। वो मुकुल वाली जमीन? लेकिन सेठ जी वो तो... अरे छोड़ो भी, वो किसान तो कंदाल है। सुन, मैं तुझे उस ज़मीन की दुगनी कीमत दूंगा, वो भी अभी के अभी नगद। बोलो, है मंजूर? दुगनी कीमत और नकद शब्द सुनते ही जमींदार की आंखों में लालच का सैलाब आ गया। उसका जमीर, जो पहले ही मर चुका था, अब पैसे की चमक के आगे पूरी तरह अंधा हो गया। उसने एक पल के लिए भी मुकुल के बारे में नहीं सोचा। अरे सेठ जी, जब आप जैसा बड़ा आदमी मांग रहा हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? लाइए पैसे। जमीन आज से आपकी हुई, मुकुल जाए भाड़ में। और बस चंद सिक्कों की खनत ने मुकुल की जिंदगी का फैसला कर दिया। मुकुल, जो अभी कुछ दूर ही गया था, उसे इस सौदे की भनक तक नहीं लगी। अनर्थ हो गया मुकुल, अनर्थ हो गया भाई। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ विनोद? सुबह सुबह कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? जमींदार ने खेत बेच दिया मुकुल। उसने हमारा खेत सेठ धनराज को बेच दिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खेत तो... यही सच है भाई। मैंने सुना है वो धनराज उस खेत में खेती नहीं करेगा। वो वहां अपने कोयले की भट्टी लगाएगा, पूरी जमीन काली कर देगा।
हम सब किसान तो सड़क पर आ गए मुकुल। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमारे साथ। मेरे पास अब जीने का कोई साधन ही नहीं बचा। एक पल में ही सारी खुशी तबाह हो गई। अब मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुकुल भाई, गांव में अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। मैं तो चला शहर काम करने। वहां मजदूरी कर लूंगा, जैसे तैसे पेट भर जाएगा। मेरी मानो तो तुम भी चलो। यहां भूखे मरने से अच्छा है हम शहर चले। नहीं विनोद, मैं शहर नहीं जा सकता। मेरी बीमार माँ है, वो शहर की भीड़ और प्रदूषण नहीं झेल पाएगी। तुम जाओ मित्र, मैं यहीं रहकर रास्ता निकालूंगा। विनोद भारी मन से मुकुल को गले लगाकर शहर के लिए निकल गया। मुकुल अब बिल्कुल अकेला रह गया था। गांव में हर कोई उसे ताने मार रहा था। कर्जदारों का दबाव और पेट की आग ने उसे एक कठोर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना छोटा सा पुश्तैनी घर, अपनी मां की यादें, सब कुछ बेचने का फैसला किया। माँ, मुझे माफ करना। मैं एक नालायक बेटा हूं। मेरी वजह से तुझे इस बुढ़ापे में अपना घर छोड़ना पड़ा। तुझे महलों में रखने के सपने दिखाए थे और आज तुझे जंगल की खाक छानने ले जा रहा। बेटा, घर ईंट पत्थर से नहीं, अपनों से बनता है। जहां तू है वही मेरा घर है। ये सब तो हमारा भाग्य है बेटा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू खुद को दोष मत दे। गांव की सीमा लांघते ही मुकुंद ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कदमों में मजबूरी थी। वे दोनों घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया में रहने लगे। न बिजली, न पानी और न कोई इंसान, बस जंगली जानवरों का डर और सर्द हवाएं। गांव की भीड़ से दूर उस सुनसान जंगल में मुकुल और उसकी मां की जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। वो कुटिया इतनी जर्जर थी कि हवा के झोंके सीधे अंदर आते थे। जंगल के जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें रात के सन्नाटे को और डरावना बना देती थीं। मुकुल ने सूखी लकड़ियां जलाकर किसी तरह थोड़ी गर्मी का इंतजाम किया था, लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेना बाकी था। पानी, मुकुल, पानी। हे भगवान, माँ, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। तेरा शरीर तो आग की तरह तप रहा है। बेटा, लगता है मेरा समय आ गया है। इस ठंड ने मेरी बची खुची जान भी निचोड़ ली है। नहीं माँ, ऐसी बातें मत कर। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी तेरे लिए कुछ करता हूं। तू हिम्मत रख माँ, आंखें खोल। मां की हालत बिगड़ती देख मुकुल पागल सा हो गया। उस घने अंधेरे में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, वो पागलों की तरह जंगल में दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रहा था। शायद कोई जड़ी बूटी या शायद कोई चमत्कार। दौड़ते दौड़ते मुकुल एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पेड़ों का झुरमुट थोड़ा कम था। वहां एक चट्टान के पास उसे एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। इस कड़ाके की ठंड में जहां बाकी पेड़ सूख चुके थे, यह पेड़ हरे भरे पत्तों और अनोखे लाल सुनहरे फलों से लदा हुआ था। ये कैसे संभव है? इस मौसम में इतने ताजे फल? मैंने ऐसे फल पहले कभी नहीं देखे। अद्भुत! ये तो शहद से भी ज्यादा मीठा है। इसे खाते ही शरीर में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई है। उस पल मुकुल को अपने बुजुर्गों की कही बात याद आ गई। सच कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खुद ब खुद खोल देता है। खेत नहीं है तो क्या हुआ, अब ये जंगल ही मेरा खेत है। मुकुल के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। उसने जल्दी जल्दी अपनी झोली में ढेर सारे फल भरे और पास ही उगने वाली बुखार की कुछ जंगली जड़ी बूटियां तोड़ीं। वो हवा की रफ्तार से वापस कुटिया की तरफ भागा। माँ, ये पी ले। ये जंगल का अमृत है। देखना, तू इसे पीते ही ठीक हो जाएगी। उस फल में सचमुच कोई जादू था। रस पीते ही मां की खांसी थोड़ी कम हुई
और कुछ देर में उसका बुखार उतरने लगा। मां को खतरे से बाहर देख मुकुल ने राहत की सांस ली। उसने तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। मां, अब हमारे दुख के दिन बीत गए। कल से मैं ये फल शहर के बाजार में बेचने जाऊंगा। ये साधारण फल नहीं है। अगली सुबह मुकुल फलों की टोकरी सिर पर रखकर शहर पहुंचा। शहर की चकाचौंध में उसकी गरीबी साफ झलक रही थी। लोग उसे हिकारत की नजरों से देख रहे थे, लेकिन मुकुल को अब किसी की परवाह नहीं थी। ले लो भाई, ले लो। ताजे ताजे रसीले फल ले लो। जंगल का अनोखा खजाना। मेरा वादा है, एक बार ये मीठे रसीले फल खाओगे तो दुनिया के सारे स्वाद भूल जाओगे। एक बार चक्कर तो देखो। क्यों भाई, ये कौन सा फल है? बड़ा अजीब दिख रहा है। साहब, ये जंगल का खास फल है। आप एक बार चखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट! भाई, ये तो कमाल है। मुझे 2 किलो दे दो। नहीं, 5 किलो दे दो। देखते ही देखते मुकुल की छोटी सी दुकान पर भीड़ लग गई। जिसने भी वो फल खाया वो उसका दीवाना हो गया। लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। शाम होते होते मुकुल के सारे फल बिक गए। उसने अपनी जेब टटोली। महीनों बाद उसके हाथ में इतने सारे पैसे एक साथ आए थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सीधा कपड़ों की दुकान पर गया। ये देख मां, तेरे लिए गरम शॉल। अब तुझे वो जालिम ठंड नहीं सताएगी। मेरे बच्चे, तू सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता है। कभी अपने लिए भी कुछ लिया कर। मेरे लिए इतने महंगे कपड़े ले आया और अपने लिए एक ढंग की कमीज तक नहीं खरीदी। मां, मेरी सबसे बड़ी दौलत तू है। तू ठीक रहेगी तो मेरे लिए सब ठीक है। अब सब बदल रहा है मां। बहुत जल्द हम इस जंगल से निकलेंगे और वापस गांव जाकर अपना खोया हुआ सम्मान हासिल करेंगे। उस रात जंगल की कुटिया में ठंड तो थी, लेकिन मां बेटे के दिलों में उम्मीद की गर्माहट थी। मुकुल की मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन शहर में मुकुल की बढ़ती शोहरत की खबर बहुत जल्द गांव के उन दुश्मनों तक पहुंचने वाली थी जो उसकी बर्बादी का जश्न मना रहे थे। वक्त का पहिया जब घूमता है तो रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। मुकुल के फलों की मिठास ने पूरे शहर को अपना दीवाना बना लिया था। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते मुकुल का कारोबार इतना बढ़ गया कि उसने शहर में अपना गोदाम बना लिया। उसने अपनी पाई पाई जोड़कर सबसे पहले अपना माथा ऊंचा किया। वो वापस गांव गया और जमींदार के मुंह पर उसका सारा कर्ज ब्याज समेत दे मारा। और तो और उसने गांव में ही जमींदार की हवेली के सामने एक उससे भी बड़ा और सुंदर पक्का मकान खरीद लिया। अरे जमींदार, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये कल का छोकरा जो कल तक तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाता था, आज हमारे सामने सीना तान कर खड़ा है। सच कह रहे हो सेठ। मेरी आंखों में तो जैसे मिर्च लग रही है। क्या पता उस मनहूस का भाग्य कैसे चमक गया। कल तक जिसके पास एक दाना नहीं था, आज उसने मुझसे भी बड़ा घर खरीद लिया। और देखो देखो कैसे दानवीर कर्ण बनकर कंबल बांट रहा है। ये सब दिखावा है। दिखावा हो या सच, लेकिन मुकुल की यह तरक्की मेरी छाती पर सांप बनकर लौट रही है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस गांव में कोई मुझसे ज्यादा अमीर हो या कोई मुझसे ज्यादा इज्जत कमाए। तो फिर खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो सेठ? कुछ करो। मुझे तो उसकी अमीरी देखकर खून खौल रहा है। मैं क्यों करूं? करेगा तो तू। मैं? लेकिन सेठ। अरे जमींदार, तुम तो जानते हो मैं अपना हाथ गंदा नहीं करता, लेकिन मेरे पास इलाज है। वैसे भी मैं देख रहा हूं सुबह से तुम्हारे दाहिने हाथ में बहुत खुजली हो रही है। सेठ जी, आप तो अंतर्यामी हैं। लक्ष्मी के दर्शन होते ही मेरी खुजली और गुस्सा दोनों को दिशा मिल जाती है। बोलिए, क्या करना है? बस इतना कि कल सुबह मुकुल का नामो निशान इस गांव में न रहे। उसका घमंड, उसका घर, उसकी दुकान, सब खाक हो जाना चाहिए। आप बेफिक्र होकर सो जाइए सेठ जी। आज की रात मुकुल के लिए कयामत की रात होगी। कल सुबह सूरज निकलेगा, लेकिन मुकुल का सवेरा नहीं होगा।
नफरत की आग हाथ में लिए मुकुल की खुशियों को जलाने निकल पड़ा था। वो दबे पांव मुकुल के गोदाम के पास पहुंचा। बहुत उड़ रहा था ना तू मुकुल, आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर दूं। अरे ये हवा कहाँ से आ गई? धत, माचिस भी नहीं लाया। जमींदार, जमींदार, अरे मर गए, लुट गए, सब खत्म हो गया। अरे सेठ धीरे बोलिए, क्या हुआ? मेरे कोयले की भट्टी में आग लग गई। वही फैक्ट्री जो मैंने मुकुल के पुराने खेत पर बनाई थी। आग इतनी भयानक थी कि मेरा सारा पैसा, सारा माल जलकर राख हो गया। मैं सड़क पर आ गया जमींदार। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ये सब तेरे लालच की वजह से हुआ है। तूने ही मुझे वो मनहूस खेत दिलाया था। ये उसी गरीब की हाय लगी है हमें। हाथ छोड़ो सेठ, लालच तो तुमने किया था। आग मुकुल के घर में नहीं लगी, बल्कि उनकी खुद की किस्मत में लग गई थी। मुकुल, जिसे वो मिटाने आए थे, अपने घर में मां के पास चैन की नींद सो रहा था। समय के साथ मुकुल ने न सिर्फ अपनी गरीबी मिटाई, बल्कि अपने जैसे कई और लोगों की जिंदगी भी संवार दी। आज मुकुल के चेहरे पर वो सुकून था जो दौलत से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलता है। दूसरी तरफ जमींदार और धनराज, जो कभी इस गांव की तकदीर लिखते थे, आज वक्त ने उन्हें खुद बेदखल कर दिया था। वे गांव छोड़कर शहर जा रहे थे, मजदूरी करने। देख रहे हो जमींदार, हमने उसे मिट्टी में दबाने की कोशिश की थी। हाँ सेठ, पर हम भूल गए थे कि वो कचरा नहीं, बीज था। जितना दबाया वो उतना ही ऊपर उठ गया। मुकुल ने उन्हें कुछ नहीं कहा। कभी कभी किसी को सजा देने से बेहतर है उसे उसकी हाल पर छोड़ देना। मुकुल की कामयाबी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। बेटा देख, आज सूरज कितना चमक रहा है। हाँ माँ, ये हमारी मेहनत का उजाला है, अब ये कभी कम नहीं होगा। आखिरकार मुकुल की अच्छाई जीत गई और जमींदार को अपने किए की सजा मिली। दोस्तों, अगर आप मुकुल की जगह होते तो क्या जमींदार को माफ करते